नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन होंगे। फर्स्ट को मैं मानूंगा लेट वाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एंड फिर दूसरे को हम मानेंगे सेकंड अनदर फंक्शन को हम मानेंगे जेड। तो एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों फंक्शन को करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी जेड, दैट इज इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन में डी एक्स। फाइनली हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव क्वेश्चन जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट फंक्शन में जो मेरे पास दे रखा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों फंक्शन होते हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये दूसरा फंक्शन। तो y इजिकल टू में एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन में डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू द एक्स किया हमने तो 2x हो गया। इसी तरह इसका हमने किया z इजिकल टू में एक्स की क्यूब एंड फाइनली डी जेड अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में 3x स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी जेड निकालना में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x अपॉन में 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 अपॉन में 3x, दैट इज आंसर। साथियों अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी ऐसे करना है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हो गया। तो पहले हम इसको करेंगे y इजिकल टू में रूट एक्स की क्यूब प्लस के 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन में 2 रूट एक्स की क्यूब प्लस के 1 इंटू में रूट हट गया, अब एक्स की क्यूब का एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह हम निकालेंगे जेड का, तो इसको मैं खोल देता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इस पूरे की पावर 1 अपॉन में 3 एंड डी जेड अपॉन में डी एक्स। फाइनली ये भी हो गया मेरे पास भाई 1 अपॉन में 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के 1, ये हो गया 2 माइनस के 2 अपॉन में 3 इंटू में 2x। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी जेड, फाइनली मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर अपॉन में 2 रूट एक्स की क्यूब प्लस के 1 इंटू में ये भी नीचे आ गया, तो ये हो गया 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 2/3 डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स की क्यूब प्लस के 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि सेम वैसा ही क्वेश्चन मेरे पास y इजिकल टू में 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको क्या था मैंने 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये पूरे का रूट है, इनटू में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो u इंटू वी की फॉर्म में करेंगे। इसका क्या हमने तो 1 माइनस एक्स का पूरे का स्क्वायर, और इसका करेंगे भाई ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और इसका क्या तो 1 आ गया माइनस, अब 1 प्लस में x एज इट इज़, और इसका क्या हमने 1 माइनस एक्स का तो -1 विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसको सोल्व आउट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 माइनस एक्स माइनस प्लस और ये माइनस एक्स, तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे मेरे पास 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में ये भी 1 और ये भी 1, 2 अपॉन में
1 माइनस एक्स का पूरे का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया इसके पास, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स इंटू में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1/2 और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसको जोड़ देकर हम लिखेंगे 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स इंटू में ये हो गया माइनस के 1/2 और प्लस के 2 दैट इज़ 4 और 3/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमें चाहिए अब जेड के लिए डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब इसको भी हमने किया था 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स इंटू में 1 प्लस में एक्स का पूरे का स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस में एक्स और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू में 1, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब ये हो जाएगा, इसको सोल्व आउट किया तो ये पूरे को माइनस बना रहा है, ये देखिए माइनस माइनस, और इसको सोल्व आउट किया तो ये इसको बना देगा ये माइनस और ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। हाँ, ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x बचेगा, ओनली फॉर माइनस प्लस प्लस माइनस। और इसमें हमने देखना, इसमें और चेक करते हैं एक बार, 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 और माइनस प्लस एक्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए थे। इस तरीके से 2 आ गया था, ये यहाँ पे 2 आया था हमारा। हम इसको भी चेक करते हैं। तो इसको क्या हमने, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, 1 माइनस एक्स ये एज इट इज 1 प्लस में एक्स एज इट इज माइनस 1 आ गया और ये हो गया माइनस, और 1 माइनस एक्स एज इट इज रहा मेरे पास इसमें, और हमने इसका क्या था 1 आ गया। तो इसको खोलेंगे हम, तो 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू में, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, रूट 1 प्लस में एक्स इंटू में माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस के एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस 2 आ गया, माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का पूरे का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस का आ गया, ये फिर नीचे आ गया, फिर उसी में जुड़ गया -1/2, सेम इसी तरीके से। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का 3/2। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हमें चाहिए dy अपॉन में dz, डिसेंट बना के चलेंगे इसको। तो हम इसको सोल्व आउट करते हैं पहले, 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स इंटू में, अब मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, 1 प्लस में 1/2 कर दिया मैंने, ठीक है। एक तो रूट बना देता हूँ इसका 1 माइनस एक्स और दूसरा बना देता हूँ इसकी 1 माइनस एक्स, ओके, इंटू में सेम इसी तरीके ये ऊपर चला जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स इंटू में रूट 1 प्लस में एक्स इंटू में 1 प्लस में एक्स अपॉन में -1 हो गया। अब कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल आउट। अब हमारे पास बच गया माइनस का। अब इस माइनस को मैं रखता हूँ इसके अंदर, तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, नीचे वाले को रहने देता हूँ, तो ऊपर वाले में जाता हूँ, ये हो जाता है एक्स, चलो इसको एज इट इज रख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई दैट 1 प्लस में एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, दैट इज आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेकंड। ये क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू में साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का कोस हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, एंड
एक्स स्क्वायर का 2x। अच्छा, इसी तरह हमने जेड का निकाला, तो ये तो सिंपल है, डी जेड अपॉन में डी एक्स, दैट इज़ फाइनली 2x। एंड हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं अब, तो हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी जेड। फाइनली कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x अपॉन में 2x कैंसिल आउट। फाइनली आंसर आ गया कोस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ आंसर। सिंपल था बेटा। अब हमें अगले क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। y इजकल टू में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसका क्या तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। सबसे पहले मैंने 2 को उतारा, 2 साइन एक्स, बिकॉज हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि सबसे पहले हम पावर का करते हैं। फिर इसका साइन का क्या, तो साइन का हो गया कोस एक्स। अब इसी तरह हम इसका करेंगे जेड, डी जेड अपॉन में डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब हम करेंगे कोस का, तो जगह माइनस के साइन एक्स। ओके, ये मल्टीप्लाई। अब इसका करेंगे डी वाई अपॉन में डी जेड। फाइनली 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस के साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन में 3 इंटू में 1 अपॉन में कोस एक्स, और कोस एक्स हो जाएगा सेक में, माइनस के 2 अपॉन में 3 सेक एक्स, दैट इज आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड और सेकंड के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि मेरे पास tan स्क्वायर एक्स है और विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो y इजकल टू में tan स्क्वायर एक्स एंड फाइनली डी वाई अपॉन में डी एक्स टू tan एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगले का निकालेंगे इसी तरीके से हम जेड का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी जेड अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में 2 सेकेंड एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड एक्स स्क्वायर एंड 10 एक्स स्क्वायर। फाइनली डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में 2 10 एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ 2x स्क्वायर का रह गया, तो ये हो गया 2x और x का यहाँ पे 1 अपॉन में 2 इंटू में 2x, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 10 एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। ये कैंसिल आउट नहीं होंगे बिकॉज इम टू डू, इसमें एंगल एक्स है, इसमें एंगल एक्स स्क्वायर है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में। अगला जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, y इजकल टू में साइन स्क्वायर एक्स। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और x का 1, और इसी तरह हमने डी जेड का किया, डी जेड अपॉन में डी एक्स इजकल टू में ई कोस एक्स इंटू में, भाई हमने सबसे पहले इसका किया ई कोस एक्स, और कोस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, हमने डिवाइड किया डी वाई अपॉन में डी जेड। फाइनली मेरे पास आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई ई कोस एक्स माइनस इंटू में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस के 2 कोस एक्स अपॉन में ई कोस एक्स, इट इज आंसर। अब हम, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे y इजकल टू में, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो गया सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड एक्स एंड 10 एक्स नॉट, और इसका हो जाएगा मेरे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स इजकल टू में सेकेंड स्क्वायर एक्स नॉट। ओके, अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, डी वाई अपॉन में डी जेड फाइनली, तो फाइनली मैंने इसको किया तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा एक्स नॉट इंटू में 10 एक्स नॉट अपॉन में
सेकेंड स्क्वायर एक्स नॉट, बिकॉज हम टू डू, अगर हमें एक्स नॉट का एंगल का जो निकालते हैं, एंगल को जो एक्स नॉट का इसका हम निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक्स नॉट ही रखेंगे एंगल के लिए, ठीक है। अब ये हो गया, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया tan का तोड़ दिया मैंने साइन एक्स नॉट अपॉन में कोस एक्स नॉट। अब ये भी इसके साथ भाई 1 अपॉन में कोस हो जाएगा, तो ये ऊपर चला, हमारे पास हो गया कोस एक्स नॉट, क्योंकि उल्टा हो गया रेसिप्रोकल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया साइन एक्स नॉट, इट इज़ दैट आंसर। अब हम देखो साथियों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। क्या कह रहा है कि y मेरे पास गिवन है, y हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। हम इसको कर लेंगे पुट x इजकल टू में tan थीटा एंड थीटा इजकल टू में tan इनवर्स x, क्योंकि इधर आ जाता है। अब हम इसको निकालेंगे तो y इजकल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये मेरे पास आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू में tan इनवर्स x। अब ये आ गया y की कल, तो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, फाइनली 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। इसी तरह हमने जेड का निकाला, डी जेड अपॉन में डी एक्स इजकल टू में tan इनवर्स इंटू में 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू में tan स्क्वेयर x। ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, एक्स नहीं रहेगा, थीटा हो जाएगा, ये एक्स हम मान रहे थे ना, एक्स को tan थीटा, ओके। अब ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स इंटू में tan 3 थीटा, अब ये आ गया 3 थीटा, फिर से वही डी जेड अपॉन में डी एक्स आ गया मेरे पास 3 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब डी वाई अपॉन डी जेड फाइनली, तो इसको निकाला हमने, तो 2 इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 3 कैंसिल आउट हो गए, तो 2 अपॉन में 3 आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका करेंगे, तो y इजकल टू में, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका मैं वैल्यू रख लेता हूँ tan इनवर्स, इसको जब हमने सोल्व आउट किया तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा वाई एक्स बाई 2, और ये हो गया 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये tan हो गया, tan से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स इंटू में tan एक्स बाई 2, और ये आ गया x बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो 1/2 डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। अब z का निकालेंगे, तो z था tan इनवर्स x, और इसका होगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, फाइनली 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। इसका सॉल्यूशन क्या, तो डी वाई अपॉन में डी जेड फाइनली, और ये हो गया 1 अपॉन में 2 इंटू में ये रेसिप्रोकल हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, दैट इज आंसर। अब हम ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया y इजकल टू में सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वेयर माइनस के 1, हमने इसको माना x को माना कोस थीटा, और थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स x। देखो साथियों, ये हो जाएगा मेरे पास सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, तो ये आ गया सेक इनवर्स, ये आ गया 1 अपॉन में 2 कोस 2 थीटा, ये 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोस 2 थीटा का, और इसको सोल्व आउट किया तो हमने, तो ये जगह सेक इनवर्स
sec 2 थीटा एंड फाइनली 2 थीटा, और 2 थीटा हो जाएगा मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरे पास cos इनवर्स x, और cos की डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy अपॉन में dx, cos की डिफरेंशिएशन निकाली मैंने तो माइनस के, इसको माइनस का करता हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। इसी तरह हम z का निकालेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब, इसको मैंने भी पुट कर दिया x इक्वल टू में साइन थीटा, और ये मेरे पास हो जाएगा z इक्वल टू में साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, और ये होगा साइन 3 थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन 3 थीटा का, और ये आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स x, और इसकी आ गई 3 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज z, और डी जेड अपॉन में डी एक्स हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब हमारे पास फाइनली आ गया डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में माइनस के 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 3 कैंसिल आउट, माइनस 2 अपॉन में 3 आंसर हो गया। ओके साथियों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो साथियों, अब हम आ गए इसके फोर्थ पार्ट पे, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ पे आ गए तो y इजिकल टू में साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मैंने इसको पुट कर दिया, पुट x इजिकल टू में साइन थीटा, y इजिकल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये कोस बन गया पूरा, और कोस स्क्वेयर का रूट से कैंसिल आउट हो गया तो कोस हो गया, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये साइन से साइन गया तो ये आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये बन गई मेरे पास 2 साइन इनवर्स x। इसी तरह हमने निकाला डी वाई अपॉन में डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया इसका मैंने, 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह हमने जेड का निकाला, फिर यहाँ पे मैंने जेड का निकाला तो टेन इनवर्स, और इसकी एक्स की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये कॉस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बिकॉज इंटू कोस स्क्वेयर थीटा बनेगा, रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, तो टेन इनवर्स टेन थीटा एंड फाइनली थीटा, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड हो गया, और ये होगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब फाइनली हम निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 दैट इज 2 आंसर।